चाइना एनसी जो है मुम्बरा देवी मंदिर पहुंच रही हैं, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो आज का आगे का जो अपना कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाएंगी। चाइना एनसी शिंदे गुट से शिवसेना शिंदे गुट से उम्मीदवार हैं। ये तस्वीरें देखिए, चाइना एनसी पहुंची हैं। मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे थे चाइना एनसी के लिए प्रचार करने के लिए। मुम्बरा देवी विधानसभा सीट से चाइना एनसी उम्मीदवार हैं, वो पहुंची हैं सुबह सुबह मुम्बरा देवी मंदिर। आ जाएगा तो और वोट, ये जो प्रजातंत्र लोकतंत्र में एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, शुरुआत होती है एक नैतिक जिम्मेदारी, तो जरूर बाहर आके वोट कीजिए सुबह सुबह। एक सवाल ये जरूर लेना पड़ेगा, कल जिस तरीके से ऑडियो क्लिप बाहर आया सुप्रिया सुले उनका और पैसे की बात हुई, ऊपर देखिए, मुझे कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाना है। आज दिन है महाराष्ट्र के फैसला को लेने। महायुति सरकार ने जिस ढंग से काम किया उसी रफ्तार से हम काम करना चाहेंगे और हम सब प्रधान सेवक या प्रधान सेविका हैं और उस दृष्टि से आशीर्वाद यहाँ मिलता है और काम करने की ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। मुम्बरा देवी से उम्मीदवार हैं चाइना एनसी। सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, खास तौर से मुम्बरा देवी की अगर बात कर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं? देखिए, मुम्बरा देवी में इस बार खास टक्कर होने वाले चाइना एनसी जो कि बीजेपी नेता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है वो एकनाथ शिंदे शिवसेना को दिया है और शिंदे शिवसेना से चाइना एनसी वहां पर कांग्रेस के अनिल पटेल जो कि वहां के मौजूदा 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं 2014-2019 में, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है और मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर। खास तौर पर मुस्लिम वोटों का काफी प्रभाव है, इसलिए चाइना एनसी के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि 2 टर्म की सिटिंग एमएलए रह चुके हैं। एमआईएम जो है वो भी वहां पर चुनाव लड़ रही है और कई सारे दूसरे अन्य मुस्लिम उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर देखना होगा कि इस बार कितना वोट जिहाद का प्रभाव हो सकता है। जो फतवे निकाले गए, जिस तरह से सज्जाद दोमानी हो या फिर उलेमा काउंसिल हो, उलेमा बोर्ड हो, तमाम लोगों ने जिस तरह से लेटर दिए, फतवे निकाले, अपील की, उसका क्या असर होता है। खासतौर पर मिथुन चक्रवर्ती से लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई सारे दूसरे बड़े नेताओं ने चाइना एनसी के लिए वहां पर प्रचार किया है और इस बार नाक की लड़ाई जो है वो दक्षिण मुंबई की सीट पर है, जिससे कि भाईकला की सीट है, वहां पर भी नाक की लड़ाई, वहां पर एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे शिवसेना शिंदे जो है उनके बीच में सीधी लड़ाई है। अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये मलबार हिल की सीट है, यहाँ पर मंगल प्रभात लोढ़ा जो बीजेपी के मौजूदा विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, उनके खिलाफ कांग्रेस के जो है भैरवलाल चौधरी, इनके खिलाफ ये लड़ाई हो रही है। हाई प्रोफाइल सीट है, हाई प्रोफाइल ये बूथ कहा जाता है। यहाँ पर मिलिंद देवरा, हालांकि वो लड़ रहे हैं वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर वोट करने आएंगे तो वो मंगल प्रभात लोढ़ा जो उनके महायुति के कैंडिडेट है उनके लिए वोट करने आएंगे। तो ऐसे कई सारे उम्मीदवार हैं जो रहते अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वोट उनका जो है किसी और को जाएगा, लेकिन वो चुनाव कहीं और से लड़ रहे हैं। जैसे आदित्य ठाकरे वो रहते हैं बांद्रा में, उनका वोटिंग उद्धव ठाकरे और उनके परिवार का बांद्रा में होता है, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं वर्ली से। तो इस तरह से कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं। चाइना एनसी रहती है मलबार हिल में, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं मुम्बरा देवी से। तो ऐसे कई सारे उम्मीदवार भी है, कई सारे ऐसे नेता भी है, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि हाई प्रोफाइल सीटों पर भी अभी से कतारें शुरू हो गई है। बस इंतजार है कि कब 7 बज जाए और वोटिंग शुरू हो जाए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है मतदान होगा। मुंबई में खासतौर पर उत्साह देखने नहीं मिलता। लोकसभा में भी काफी धीरे वोटिंग का आरोप लगा था, लेकिन इस बार सुबह से लोगों की कतारें यहां पर आपको देखने मिल सकती है चुनाव जो मतदान केंद्र है उनके बाहर। जी हुसैन।